श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे पापाकुंसा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस बार एकादशी व्रत की तिथि के बारे में बहुत ही कन्फ्यूजन बना हुआ है। पारण की टाइमिंग क्या रहेगी, पापाकुंसा एकादशी व्रत का क्या महत्व है, पापाकुंसा एकादशी के दिन तुलसी पर जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, पापाकुंसा एकादशी व्रत की कथा। वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी का व्रत पड़ता है। एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा आराधना करने से, व्रत कथा श्रवण करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। आप व्रत रखें या न रखें, एकादशी व्रत की कथा अवश्य श्रवण करें। भक्तों, प्रत्येक एकादशी व्रत की कथा नाम के अनुसार फल प्रदान करती है। प्रत्येक एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक एकादशी अपने नाम के अनुसार ही भक्तों का कल्याण करती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पापाकुंसा एकादशी व्रत रखा जाएगा। यह विशेष दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष पापाकुंसा एकादशी का व्रत अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। भक्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों को सभी पाप और कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इस बार यह व्रत भक्तों 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर 2 दिन रखा जाएगा। श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली आती है। एकादशी व्रत रखने के साथ भक्तों कुछ नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए, तभी एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भक्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत इस बार 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 पर होगी। इसका समापन भक्तों 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:41 पर होगा। गृहस्थ जीवन वाले 13 अक्टूबर को पापाकुंसा एकादशी व्रत रख सकते हैं। वैष्णव संप्रदाय के लोग भक्तों 14 अक्टूबर को पापाकुंसा एकादशी व्रत रखेंगे। शुद्ध सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध हरिवासर द्वादशी युक्त एकादशी 14 अक्टूबर सोमवार के दिन प्राप्त हो रही है। सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध हरिवासर युक्त द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत सोमवार के दिन ही रखा जाएगा। वैसे भक्तों सभी को सूर्योदय व्यापिनी हरिवासर युक्त द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही रखना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने का विशेष महत्व है। द्वादशी युक्त एकादशी व्रत रखना श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, पारण का समय ध्यान से श्रवण करें। 13 अक्टूबर को पापाकुंसा एकादशी व्रत रखने वाले साधक 14 अक्टूबर को दोपहर 1:16 से लेकर 3:46 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। भक्तों, जो भक्त 14 अक्टूबर को व्रत रखेंगे वह 15 अक्टूबर को सुबह 6:22 से लेकर भक्तों 8:16 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। पापाकुंसा एकादशी व्रत क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापाकुंसा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के पद्म नाम स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत को रखने से, विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से भक्तों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं।
भक्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, पापाकुंसा एकादशी व्रत रखने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, एकादशी व्रत के दिन तुलसी माता में जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता? कहा जाता है, माता तुलसी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए एकादशी पर माता तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान के प्रसाद में तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए। एकादशी के दिन, रविवार के दिन तुलसी को तोड़ना निषेध माना जाता है, इसलिए आप तुलसी पत्र पहले से ही तोड़कर रख लें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी के प्रसाद में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नाखून नहीं काटने चाहिए। तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। आप व्रत रखें या ना रखें, घर में तामसिक भोजन ना बनाएं। चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल या चावल से बनी हुई वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन भक्तों, मांस, बदरा इत्यादि से दूर रहना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। आप व्रत ना भी रखें तब भी कुछ साधारण से नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। किसी की बुराई निंदा नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब सुनेंगे भक्तों, पापाकुंसा एकादशी व्रत की कथा। ध्यान से श्रवण करें। पापाकुंसा एकादशी व्रत कथा। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु जी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा करके इसकी विधि और फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुंसा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्म नाम की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु जी के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सभी तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य शारंग धनुषधारी भगवान विष्णु जी की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु जी की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य फल नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने, जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त कर लेते हैं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष, 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंसा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी, जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह
लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। संसार में दीर्घायु होकर धनाढ़, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? इति शुभम। भक्तों, एकादशी व्रत में दान करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। आपको अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें। इससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक भक्तों तक पहुँच सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।